अब आप अपने अपने अब अपने अपने म्यूट कर लीजिए अपने अपने स्पीकर्स को, ऑडियो ऑन रखिए और वीडियो भी ऑन रखिए। सुनने का और आपके चित्र आने चाहिए। बाकी आपकी आवाज आप सुनाई दे अपने आप कुछ आपस में बात करें, कुछ ऐसा हो जाए अचानक। अब अव्वल तो अपने से ही बात करनी है आपको, अब किसी और से बात नहीं करनी। मान लीजिए आप दो जने भी बैठे हैं एक जगह, तो वहां पर भी आप आपस में एक दूसरे से बात न करके स्वयं से बात करनी है। तो स्वयं से और पूरे ब्रह्मांड से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए हम अनुभव कर रहे हैं कि हम उस ब्रह्म की चेतना को हर श्वास के माध्यम से अपने भीतर ले रहे हैं, और वह चेतना, वह शक्ति हमारे रोग शोक दुख सबको लेकर के बाहर जा रही है। हर श्वास गहरा भर रहे हैं, गहरा ही सांस निकाल रहे हैं। आइए अब ओंकार प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले उसकी चेतना का नाम लेंगे और उसके लिए पांचों उंगलियां का प्रयोग करते हैं और कानों को हथेली के किनारे से ढक लेते हैं। कान बंद और गर्दन पर थोड़ी से बिंदु, मर्म बिंदुओं को स्पर्श करेंगे। शीतली से श्वास भरिए और ओंकार। हम करते हैं तो अपने विकल्प भांति आप लोगों को करनी है। उसके लिए हाथों को घर्षण दीजिए और ये दोनों नासिकाओं को दोनों तरफ से स्वच्छ करना है आपने। गहरा श्वास भरेंगे दोनों से और इस प्रकार से दोनों को बारी बारी से आप स्वच्छ कर रहे हैं। रुमाल से नासिका को स्वच्छ कर लीजिए। और अब करेंगे कपालभाति, आदिशक्ति मुद्रा लगाकर और दोनों को हाथों को घुटनों पर टिकाकर मुट्ठियों को गहरा श्वास भर के निकाल दीजिए अधिक से अधिक, और इसके बाद नाभि खींचना और छोड़ना।
बीच बीच में ये हम प्रच्छर्दन करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी सांस को और निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रच्छर्दन क्या है, आज आप अपने जो हमने भेजे हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स, उसमें आप समझ लीजिएगा। जो भरा हुआ सांस है उसको पहले एक बार निकाल दिया, मगर उसके बाद जब निकला हुआ सांस है उसके बाद भी और निकालने का प्रयत्न, ये प्रच्छर्दन कहलाता है। भरे हुए सांस को निकालना तो रेचक हो गया या रेचन हो गया, लेकिन जो सांस आप निकाल चुके उसके बाद जो लंग्स लगभग खाली लग रहे हैं आपको, उसमें भी और सांस निकालने का प्रयास प्रच्छर्दन। अग्निसार करते रहिए, बात को समझ करते हुए। गहरा श्वास भरें, निकालें और नाभि को खींचे और छोड़ें। ऐसा करते हुए भी और सांस निकले। और आप एग्जॉस्टेड सा महसूस करें, जैसे कि वमन के बाद, वोमिटिंग के बाद आपको लगता है। यह है एक तरह से पर्जिंग ऑफ लंग्स। प्रच्छर्दन शब्द संस्कृत का है, पर्जिंग हुआ उसको बिल्कुल खाली करना। इससे आपके लंग्स में कुछ भी शेष रोग का कोई कीटाणु नहीं शेष रहेगा। लंग्स अच्छी तरह साफ होंगे, रक्त अच्छी तरह से शुद्ध होगा। इसलिए यह क्रिया बहुत उपयोगी, बहुत आवश्यक। अनुभूति करें। इसके बाद आप अपने 3-4 बार जितना करना है कर लीजिए। जो कर चुके हैं उनको तो अब और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों हाथों को घर्षण, उंगलियों के बीच में, आगे से पीछे से, अंगूठे के चारों ओर, कलाई के चारों ओर, और यह मुद्रा बनाकर मेरु मुद्रा, मुट्ठियों के किनारे, पीछे के किनारे आपने गाल की हड्डियों पर टिकाए। अब आपका अंगूठा इस स्थिति में होना चाहिए कि नासिका के किनारे तक आकर के नासिका को ब्लॉक कर सके जब जरूरत हो। तो पहले खूब सांस भर लीजिए दोनों से। इसको क्या कहते हैं ये भी हमने टेक्निकल टर्म्स में दिया है, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। दोनों से श्वास भरा, एक साइड राइट बंद की तो लेफ्ट को नीचे, कोहनी को थोड़ा नीचे लाए, सांस और निकाला, और बगल को और दबाते हुए आपने सांस और निकाल दिया। फिर उसी से भरा, यानी लेफ्ट से ही भरा, और फिर हटाकर अंगूठा दोनों से भरा, खूब भरा, और अब दूसरी ओर से निकाला, दाहिनी तरफ से निकाला श्वास, और अधिक निकाला, दाहिनी ओर से ही खूब निकाल दिया, दाहिनी लंग्स को शुद्ध किया। अब इससे भरा और फिर दोनों से भरा, खूब श्वास भर के। ये एक प्रक्रिया अनुलोम विलोम की हुई। अब दूसरी बार दूसरा राउंड लगाइए। ये आपने चंद्र नाड़ी को शुद्ध किया, यानी चंद्र साइड वाला जो लंग्स है, लेफ्ट लंग्स, खूब साफ किया। फिर इसको भरा, पहले लेफ्ट की तरफ भरा, फिर अब दोनों तरफ से भर दिया। राइट एंड लेफ्ट बोथ लंग्स हैव बीन फिल्ड। अब राइट को खाली कर रहे हैं, और अधिक खाली कर रहे हैं, अधिक खाली करना और अधिक खाली करना, प्रच्छर्दन, पर्जिंग ऑफ लंग्स। फिर दोनों को भरा, और फिर एक राउंड और लगा लीजिए। ऐसा आप 4-5 बार भी कर लेंगे तो कई अनुलोम विलोम के बराबर हो जाता है। ये आपके तीसरा राउंड पूरा हो रहा है। राइट से भर के फिर दोनों से भरते हुए दोनों कंधों को वापस ले आए और विश्राम करते हुए अनुभव किया। अनुभव कीजिए आपकी दोनों नासिकाएं ठीक चल रही हैं, शुद्ध हो गई हैं, तो आप कपालभाति के लिए तैयार हैं। अब फिर आदिशक्ति मुद्रा इसी प्रकार लगाइए। गहरा श्वास भर के दोनों नासिकाओं से फेंकना प्रारंभ कीजिए। गहरा श्वास भरकर यह जो आप श्वास फेंक रहे हैं कपालभाति से,
इस एक सांस के दूसरे सांस के बीच में जो गैप आ रहा है उस पर ध्यान रखिए, उस पर बनाइए कितना गैप दे रहे हैं। और इस सांस को फेंकने के लिए नाभि को खींचते हैं, लंग्स ऊपर की ओर कंप्रेस होते हैं डायफ्राम के प्रेशर से, उनका रक्त शुद्ध होता है। और साथ में अश्विनी मुद्रा का प्रयोग, मूल में लगाना छोड़ना, लगाना और छोड़ना। अब हमने गैप को कुछ कम किया तो ये शीघ्रता वाली कपालभाति हो गई। मंद गति या मध्य गति या शीघ्र गति, ऐसी कपालभाति की 2-3 गतियां आप कर सकते हैं जिससे कि आपको लंग्स को आराम भी मिलता रहे, नाभि को भी आराम मिलता रहे। और करना है और करते रहिए, दोनों हाथों को घर्षण दीजिए और नाभि के चारों ओर थोड़ा सा हिला लीजिए, जिससे कि यहाँ कुछ तनाव जो हुआ है उसको थोड़ा आराम मिले। कपालभाति करने के बाद कई बार आपको अंदर के जो अपान के कई डकार, छींक, ऐसी कुछ चीजें आती हैं। किसी को छींक है बहुत आती हैं, मुझे इसके बाद डकार आती है प्राय। आपको जैसा जिस गैस को साफ करना होगा उस गैस को वो साफ करेगा। जैसे हरीश जी को उबासी आई है तो उबासी भी उसी का एक नमूना है कि अंदर की को गैस निकल रही है, तो जिसकी जैसी शरीर की आवश्यकता होती है वो सफाई हो रहा है। तो इसके बाद आवश्यकता हो तो जल का थोड़ा सा आचमन, आधा एक घूंट पी करके, पीना नहीं है, आचमन यानी सिप करना है, केवल गले को तर करने के लिए। कपालभाति हो गई पर्याप्त, तो चलिए अगली क्रिया करते हैं जिसको कि हम मृत्युंजय प्राणायाम कहते हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी बना करके बाईं तरफ की रिब्स पर टिकाइए और अभी टिका रहे हैं, प्रेशर बाद में देंगे जबकि इस पर कोहनी दूसरी आ जाएगी। स्वामी विवेकानंद मुद्रा के लिए इस हाथ को थोड़ा गोल करते हुए दूसरी ओर से लाकर दाहिना बाजू नीचे से पकड़ लीजिए और अब गहरा श्वास भरकर बिना प्रेशर के भर रहे हैं और अब प्रेशर के साथ अधिक से अधिक श्वास निकाल रहे हैं। मृत्युंजय प्राणायाम, हृदय को शुद्ध करने वाला। और गहरा श्वास भरिए और श्वास निकालते जाइए, खूब सांस निकालिए। तीसरी बार फिर सांस भरिए और निकालिए। और एक बार 4 बार हो जाए इधर से, फिर श्वास भरा और अधिक से अधिक निकालने का प्रयास कीजिए। हाथों को खोलिए, थोड़ा सा खिंचाव महसूस हुआ हो इस भुजाओं में, कंधे में, तो सलाह दीजिए। अब दोबारा करेंगे और इसमें आप बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर इसको टिकाइए दाहिनी तरफ और दाहिने हाथ को गोल करते हुए बायां बाजू नीचे से पकड़िए, स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आ जाइए। फिर गहरा श्वास भरेंगे, दबाते हुए अधिक से अधिक निकालेंगे। चाहे तो थोड़ा आगे झुक करके अधिक प्रेशर दे सकते हैं लंग्स वगैरह के लिए। अपने मन का केंद्र रखिए हृदय चक्र को। दूसरी बार श्वास भरकर निकाला, अधिक से अधिक निकाला और अधिक से अधिक भरा। फिर तीसरी बार निकाला, सांस बाहर, स्वच्छ कर रहे हैं। और एक बार पूरा सांस भरिए और पूरा श्वास बाहर कीजिए, अधिक से अधिक सांस बाहर हो जाए।
विश्राम करते हुए महसूस कीजिए, कंधों को थोड़ा सा गोल घुमा लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके हिला लीजिए, फिर चारों तरफ गोल घुमाइए, सांस भरते हुए घुमाइए, हृदय में और श्वास भरते हुए लंग्स भी खुल रहे हैं और अधिक से अधिक सांस निकल रहा है। 3-4 बार एक तरफ से घुमाया और 3-4 बार दूसरी तरफ से वापस घुमाया, रिवर्स। सांस भरा, ऊपर जब गोनियां गई, नीचे लाए तो निकाला। और एक बार, और थोड़ा इसको थपकी, शाबाश। अब हमें शाबाशी देने, हम सब बड़े हो गए तो शाबाशी हम अपने आप ही दे देंगे। माता पिता तो अब संकोच करते हैं कि शाबाशी हम ही दे लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। और मस्त हो जाइए। तो हमने हृदय चक्र को किया, अभी नीचे तक हमने मूलाधार से लेकर के और हृदय चक्र तक नीचे के 4 चक्रों पर विशेष क्रिया की। और अब हम कर रहे हैं कंठ की क्रियाएं, जिससे कि यहाँ पर शुद्धि हो जाए और यह चक्र भी हमारे शरीर को स्वास्थ्य देने में सहायता करे। तो इसके लिए आज कल से थोड़ा, परसों से थोड़ा भिन्न करते हैं। और यहाँ पर लाइए, दोनों हाथों के उंगलियों को फंसा लीजिए, गर्दन के पीछे टिकिए, टिकाइए, कोहनी सामने मिलाकर। अब ये सांस भरते हुए ऊपर जबड़ा ले गए हैं और यहाँ जाकर थोड़ा रुक कर सांस लेते छोड़ते रहिए और जबड़े को चलाइए। ये आपका गर्दन को आपने खींचा और जबड़ा चला करके ये किनारे खोले। यह आप अपने ऊपर के अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। हृदय के बाद ये आप कंठ पर आए, कंठ के बाद जो और ऊपर के अंग है उन सभी को प्रभावित कर रहा है। एक बार और दोबारा कीजिए, अंगूठा दूसरे वाला ऊपर रखते हुए रखिए यहाँ पर, और इसी प्रकार से कोहनी सामने लाकर मिलाकर सांस भरकर ऊपर खींच दिया और फिर वहां पर सांस भरते छोड़ते रहे और जबड़े को चलाएंगे। ये आपने गर्दन पर जो प्रभाव हुआ इसका अनुभव करें। इसको गर्दन को घुमाते हुए आंखों को भी घुमाएंगे। चलिए, गर्दन को आज आंखों के साथ घुमा लीजिए शुरू में ही। अभी गर्दन में कोई पीड़ा नहीं है, तो अगर पीड़ा है तो धीरे धीरे कीजिएगा। यहाँ सांस निकाला हुआ है, यहाँ भर करके आंखें भी साथ घूम रही हैं और आपके हाथ पीछे बाजू बांध दीजिए तो कंधे कम हिलेंगे। ऊपर सांस, ऊपर सिर गया तो सांस भरा, नीचे लाए निकाला, ऊपर ले गए भरते हुए और नीचे लाए निकालते हुए सांस। ऐसे 3 चक्कर आंखों के भी साथ साथ घूमना। अब इससे विपरीत दिशा में, यहाँ नीचे थोड़ी लाए हैं तो सांस निकाल दीजिए और ये भरते हुए निकालते हुए नीचे वापस लाए। ऐसे दूसरा राउंड भरा, सांस निकाला, आंखें भी साथ साथ घूमती हुई और क्रिया करती हुई, और विश्राम करिए। नीचे लाकर गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए अनुभव कीजिए, गर्दन को सहलाइए। ये आपने बाहर से गर्दन को व्यायाम दिया, प्रैक्टिस की। अब हम भीतर के लिए, अंदर की सफाई के लिए
एक दो क्रियाएं छोड़ते हैं, सिंह श्वास करते हैं सीधा, या तो आदि शक्ति मुद्रा में या फिर सिंहासन में आकर के गहरा श्वास भरेंगे जिह्वा से और गहरा सांस निकालेंगे। सिंह श्वास, आंखें भी खुली और फैलाई हुई। चार पांच और एक बार। गले को थोड़ा सहला लें। और अब सिंह गर्जना करेंगे। सामने आपका पार्टनर है, उसको डरा रहे हैं, आंखें फैलाकर डरा रहे हैं, गहरा श्वास भरकर जीव निकाल रहे हैं। देखिए सामने वाला डरा कि नहीं डरा। अच्छा, एक ध्वनि और कर लीजिए, उज्जाई प्राणायाम के लिए अच्छी रहेगी। उसमें भी यह अपनाइए आदि शक्ति मुद्रा और खेचरी मुद्रा लगा करके और थोड़ा सा ठोड़ी उठा करके रासभ ध्वनि। गले को सहलाने की आवश्यकता है तो जरूर सहलाइए और थोड़ा हंसो हमसे सहलाइए अंदर से। और अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम की जो ध्वनि है वह किस प्रकार की होगी? सांस भरते निकालते दोनों समय करते हैं तो ये ध्वनि कंठकूप से आएगी। पहले गहरा श्वास भर लीजिए बिना ध्वनि के, फिर निकालते हुए आवाज करिए और फिर भरते हुए लगातार आवाज करने का प्रयास कीजिए। खेचरी मुद्रा का प्रयोग कर लीजिए। और नीचे मूलबंध तो लगा के रखिए ही। तो आपका विशुद्धि चक्र यहाँ स्वच्छ हुआ। शरीर में आकाश तत्व का निर्मलीकरण। और अब चलिए आज्ञा चक्र को देखते हैं। आंखों के चारों ओर थोड़ा घर्षण दे लीजिए, नासिका के दोनों ओर घर्षण दे लीजिए। महसूस कर लीजिए दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हैं। तो आइए अभी पहले भ्रामरी प्राणायाम कर लें, उसके बाद करने त्रिविधि करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे। ये पांचों उंगलियों के किनारों से षणमुखी मुद्रा लगाएंगे। षणमुखी, 1 2 3 4 और ये अंगूठा पांचवा कान के ढक्कन को बंद करता हुआ।
शीतकारी से श्वास भरेंगे, शीतकारी दांतों के बीच से। आखना गले को थोड़ा सहला लीजिए और तो कर्ण नेत्र भेदी करने के लिए यह मुद्रा बनाइए, जिसे वायु मुद्रा कहते हैं, अकेली को। जब ये मिल जाती है आलोक मुद्रा से तो प्राणालोक मुद्रा बोलते हैं। बीच की उंगली आपने माथे के सेंटर में रखी और अंगूठे 2 उंगलियों से, नीचे वाली 2 उंगलियों से आपने नासिका को बंद करना है, गले जबड़े को चलाना है, आंखों को मिचमिचाना है। विश्राम करते हुए अनुभव करना है कि आंखों के पीछे प्रकाश का जागरण हुआ। जैसे भ्रामरी से नाद का श्रवण हुआ था, इसी प्रकार प्रकाश का दर्शन। दोबारा श्वास भरें और इसी प्रकार क्रिया इसमें भी सांस भरकर रोक रहे हैं, मूलबंध लगाना आवश्यक, ध्यान रखिए। अब दूसरी ओर से करेंगे इसी प्रकार से मुद्रा बना करके, प्राणालोक मुद्रा, और मूल बंध बंध के साथ कुंभक लगाएंगे। सांस अंदर भर के रोकना है। और इसका विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए प्रकाश का जागरण। और एक बार श्वास भरें कुंभक बंद के साथ।
नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए। और अब हम नाड़ी शोधन के बाद ध्यान में जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग रोक करके आप दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कीजिएगा। उसको अलग से करेंगे बड़े शांति से, ताकि 2 हिस्सों में आ जाए।